राजा हरिश्चंद्र का दरबार में बनमाली राजा ने आज थियो कि महाराज अपना बाग में शो मृग आयो है जो पूरा बाग को सत्यानाश कर दियो। बनमाली राजा हरिश्चंद्र ने केवल गया ए मृग बागी उजाड़िया आया जी हरियादी माली बागी का मृग बागी उजाड़िया आया रे हरियादी माली बागी बाग उजाड़िया आया फरियादी माली बाग का हाथ जोड़कर कहता राजा अरे सुन लो बात हमारी ऐसा मृग सोमण आया दीना बाग उजाड़ी। राजा हरिश्चंद्र तलवार ले धनुष बाण ले और बाग में पहुंचा। विश्वामित्र जी महाराज धूनी लगा बैठा थोड़ी को कम कर दो को मामूली कम कर दो। विश्वामित्र जी ने बस राजा पूछो कि महाराज मां को बाग कौन उजाड़ियो। विश्वामित्र जी के बोला गया राजा तू दानी है लेकिन 3 दिन में थारी नगरी में भूखो तो सही ब्राह्मण हमारी साल संभाल भी कोई लेवाड़ा कौन है। अरे 3 दिन हुआ तेरी नगरी मेरे आया अन्न बिन डुले रे परान नीर बिन मराठी मराठी छाया। नगरी में आया अरे अन्न बिन डुले प्राण नीर बिन मराती साया। तो राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज मांगो जो भी मांगो माथा न देऊं। विश्वामित्र जी बोले भाई वचन दे। राजा हरिश्चंद्र वचन दिया। अब विश्वामित्र जी महाराज महल वालिया खजाना राजपाट सब मांग लिया। अरे हाथी दे दे भीड़ तारे दे दे घोड़ा की पाल। हाथी दे दे भीड़ तारे दे दे घोड़ा की पाल। अरे गोवा दे दे दूध की दे अयोध्या रो राज।
काई काई मांग्या के हाथी दे दे हिंडता दे दे घोड़ारी पाल अरे गोमा दे दे तेरी दूध थी माने दे दे अयोध्या को राज। राजा हरिश्चंद्र सब कुछ दान कर दिया, सब श्रृंगार उतार दिया। अब महिला में पूछा तो रानी राजा ने बोली महाराज आपकी चंद्रमत सूरत ये चांद शेरो थाको मुखड़ो जी में लाली चमकती, लेकिन आज ये चरो काड़ो खेलने गया तो कई बात हुई। रानी केवा लगी राजा जट में न गया रानी पूछी बात, हम रानी पूछी बात। रक्षा में सोम फेरो किया ओयो अंधेरा। रक्षा में सोम फेरो किया ओयो अंधेरा। राजा जब मेला गया रानी पूछी बात, अरे चांदक सो मुखरो पिया क्यों होई अंधेरी रात। रानी पूछो महाराज काई बात हुई, तो राजा रानी ने क्यों रानी सब कुछ दान कर दिया, लेकिन फिर भी महाराज को 60 बार सोनू बाकी रह गयो। तो रानी बोली महाराज आप चिंता मत करो, मने और मारा बेटा ने बेच और ये महाराज की दक्षिणा पूरी करो। राजा क्या बोला गयो सब राजपाट हल दिया जी विप्र के तो ताई, विप्र के ताई अब देने को कछु रहा पास में नहीं। राज सिंगल बेटा। रानी राजा ने कहा लगी महाराज चिंता मत करो आप, मैं कहूँ जी तुम्हें, अरे मैं कहूँ जी तुम्हें, अरे जोड़े पिया जी सुनो बानी, पिया सुनो बानी, घट देवो जी भी परी डाल बेट सुतरानी। देवो जीवी पलने डाल बेट सुतरानी। राजपाट धन दिया विप्र के ताई, अरे अब देने को कछु रहा पास में नहीं। रानी बोली अरे मैं कहूं तुम्हें कर जोड़ पिया सुनो बानी, अरे झट देवो विप्र ने दान बेच सुत रानी। अब राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती और रोहिता
तीनों विश्वामित्र जी के पास में गया और बोले महाराज माने बेच और था कुछ कर्ज चुकाओ। बेचवा के लिए विश्वामित्र जी बोले भाई थाने अटे तो कोई ले भाई कौन क्योंकि थारो राज है तो काशी में चालना पड़ी। अब काशी के लिए तीनों प्राणी रवाना हो गया। अठीने अवध नगरी में सभी नगरवासी बोले महाराज वहां का खेती बाड़ी बेच दिया, वहां का मकान बेच दिया, लेकिन आप खुद भी बजे रहे हो। राजा हरिश्चंद्र बोले कि मैं जाऊं और मारो कर्जो मैं ही चुकाऊं। तो अवध नगरी का नगरवासी सभी जगह विलाप कर रहे हैं, रोवे रोवे अरे रोवे रोवे अयोध्या का नर नारी, अयोध्या का नर नारी बिकवा चाल्या राम जी। श्रोतागण देखो प्रहलाद जी अकेला ही बैठे से और सत्संग में श्रोतागण को बहुत जरूरी है। सभी माता बहना जी विराजमान है, एक बार जयकार लगाओ जोरदार, सभी का मुंह निकलनी चाहिए। बोले चार भुजानाथ की, बोले जगदम्बे मैया की। अठीने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती, रोहितास तीनों ने बेचवा के लिए काशी में खड़ा कर दिया। तो रोहितास ने तो एक ब्राह्मण खरीदे 20 बार सोना में, रानी तारामती ने एक वेश्या और राजा हरिश्चंद्र ने एक कलवा नाम को भंगी, तीनों अलग अलग जगह बिक गया। अठीने वेश्या रानी ने बोली कि हमारा झूठा बर्तन मां सही सवार। रानी बोली कि बेना 2 दिन में थारे नौकरानी आई हूं, लेकिन मारो पतिव्रता धर्म में नष्ट न करूं, न तो मैं सही सवारूं और नहीं मैं थारा झूठा बर्तन माजू। तो रानी तारामती कहवा लगी, अरे बेन मारी बाबे थी रखबोई 2 दिन शरणे आई तो रघुनाथ कहिना तारामती की बात रघुनाथ रहीना तारामती की बात
अब वह वेश्या रानी ने दुख देवा लगी तो विश्वामित्र जी महाराज रानी ने खरीद और पाछी ब्राह्मण का करे। अब रोहितास और रानी तारावती दोनों ब्राह्मण का करे, राजा हरिश्चंद्र बंजी का करे। अब एक समय बरस हो गया बिछलियां राजा रानी ने, तो एक दिन ऐसे समय आयो कि राजा हरिश्चंद्र मटकी ले गंगा में पानी भरवा जावे और अडी रानी तारामती भी ब्राह्मण का घरों पानी भरवा। तो राजा वो मटकी ऊंची को न 40 दिन का भूखा राजा मटकी ऊंची को ने तो रानी तारामती ने आवाज दी कहे पनियारी थोड़ो मारे मटकी को इशारो दे दे जो मैं मटकी उछली हूं। अरे कोली अरकी बाला सुंदरी पनिहारी हेलो चंदा पत्नी जी हेलो। अरे मटकी माने ये वो ऊंचाई पनिहारी अरे कौन घरा की बाला सुंदरी मटकी माने देवो ने ऊंचाई। रानी बोली महाराज आप कौन हो, कौन जात का हो? न तो राजो रानी ने पहचाने और नहीं रानी राजा ने। तो रानी बोली कि मैं जात बताया बना मटकी न ऊंचो। तो रानी केवल लगी अरे कोली अरे काथे चुमा मानवी परदेसी मारू रे परदेसी मारू रे आई छे आकी जा परदेसी रे। अरे कौन घरा का छो मानवी परदेसी मारू। अरे काई छे थाकी जात। काड़ी तारामती बोली के थाकी जात बताओ जद मैं मटकी ऊंचाऊं। राजा बोलियो रानी पनियारी मैं रघुवंशी हूं, राजपूत हूं, लेकिन आज मैं बंजी के घर काम करूं। ए राजी कर काम जमा मालवी पनियारी जी हेलो मेरी गानी जी हेलो चंदा बदनी जी हेलो। अरे बिकियों में बीच घरिया पनिहारी
राज घरा का मैं मानवी अरे भिकियो में नीच कर आई तो रानी मन में विचार करियो देखा या पूछा ये आपने पति देवी तो कोना कटी तो क्या बोला कि महाराज आपको नाम कहीं है और आपकी पत्नी को नाम कहीं है। राजा हरि अंधे मारो ना आम थे पनियारी जी हेलो तेरी गाली जी हेलो आरामती हरि घरना राजा हरिश्चंद्र मारो नाम और तारामती मारी घरनार। अतरी बात सुनता ही रानी का आंसू आ गया। रानी बोली महाराज आपकी क्या दशा। राजा हरिश्चंद्र बोले रानी यो रोबा को समय कौन जल्दी मैंने मटकी ऊंचा। रानी तारामती रोती हुई क्या लगी देख पिया जी हरी श्याम नैन भरी आई नैन भरी आई तू बिगड़ी गया तेरा हाल अंग कुमलाई। देखो भगवान ने शैशव दुख दिया दुनिया में आपस में जात पात आ गई। रानी बोली महाराज मैं अपने मटकी न ऊंचा सकूं क्योंकि मैं तो ब्राह्मण का घर काम करूं ते बंजी का घर मारो धर्म भ्रष्ट हो जाओ। रानी तारामती दिल में काची मत लावो काची मत लावो हो रही है मुझे अब तेरे घर तो जाओ। अरे तारामती अरे दिल में काची मत लाओ अरे हो रही है मुझे देर घड़ा ऊंचाओ। रानी बोली महाराज नहीं अरे मैं ब्राह्मण घर पूजा करती ठाकुर के मंदिर में मैं ब्राह्मण घर पूजा करती ठाकुर के मंदिर में अरे वास करो शमशान घाट का थे बंदी का घर में वास करो शमशान घाट का थे बंदी का घर में।
तारा मतरण घड़ो ऊंचा दे मुझे हो रही देरी, तारा मतरण घड़ो ऊंचा दे मुझे हो रही देरी। अब राजो बोलियो रानी आप तो पति पत्नी है, आपने जात पात को कहीं मामलो। रानी बोली नहीं महाराज, मैं ब्राह्मण के ठाकुर जी की पूजा करूं और बज्जी के अगर झाड़ू लगाओ उनका पाछे पाछे वो गंदगी साफ करो। तो राजू बोलियो जरा सहारा दे दे कर का, कर को मतलब हाथ, जरा सहारा दे दे कर का, रास्ता ले लूं अपने ही घर का। जल गया सारा खून जिगर का, चिंता किसने केरी, तारा मतरण घड़ो ऊंचा दे मुझे हो रही देरी। मटकी न ऊंचाई, राजा हरिश्चंद्र मटकी उछवा लगे तो वह मटकी फूट गई। अब भंगी राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगा दी शमशान घाट में। जो भी लाश चढ़ावे वही एक सोना को रुपये देवे, टको देवे। अटी रोहितास ब्राह्मण के घरों बाग में फूल लेवा वास्ते जावे तो बाग में भगवान देखो सर्प को रूप धार रोहितास ने डस लिया। लीली पीली काया पड़ गई, रोहितास खत्म हो गयो, मर गयो। रानी तारामती अपना बेटा की लाश के पास में आई और विलाप कर बड़ा जी के बारे, अरे मत उठे करतार किसी पे दिन पलटियां दुख पावे है। अवध नगरी का राजा हरिश्चंद्र नीच कर पानी भरावे है। अरे दस गियो कालो नाग, दस गियो कालो नाग, आजा रोहितास ने। राजी भूणी कराओ यार। छाती भर आवे बेटा हाँ चलता रहो। राज्य में लॉकडाउन माझी हालत होती खराब। छाती भर आवे बेटा एक तेरा छोट बाग में असलियो कालो तेरी गोरा गोरा हाथ में।
तारामती अपना बेटा की लाश में ले और शमशान घाट में पहुंची। लाश ले तो लेकर रानी शमशान आई, अपने हाथों से रानी चिता जो बनाई। हरिश्चंद्र तेरा जो लाश ले रानी और शमशान आई तो राजा हरिश्चंद्र बोले रानी ई लाश ने जड़ा वास्ते एक सोना को मैं टको ले आऊं। रानी तारामती बोली महाराज बेटो तो आपको भी है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र क्यों हमारा मालिक को हुक्म है मैं एक सोना को टको लिया अपना लाश को जड़ा दूं। लाश ले तो लेकर रानी शमशान आई, अपने हाथों से हरी चिता जो बनाई। इतने भी राजा हरिश्चंद्र तेरा पहले चुका दे रानी कर्जा मेरा। इसे जलाना रानी इतना भोरी लाश में आती भरे हावे बेटा एक तेरी लाश। रानी तारामती बोली महाराज सोना को टको मारे पास को ना, मारा दांता में चूपा लगेड़ी है, मारी इस साड़ी में थोड़ो सोनू जड़ेलो है तो यशु आपको कर्ज पूरो करो। आदि साड़ी का कफन बनाया, आदि साड़ी से काली कर्ज चुकाया। सोहन लाल लोहा कर गावे अटन बनाई के छाती भर आवे बेटा एक तेरी लाश। अब जवाब
रानी अपना दांता की छुपा निकाली तो रानी का दांत टूट गया, मुंडा में खून निकलवा लग गया। अटीना काशी का राजा को हुक्म होयो, शमशान घाट में एक डाकड़ आईडी से उन्हें मरवाओ। रानी ने देखो भगवान स्वरूप दे दियो, डाइन को रूप, तो मारवा वास्ते राजा हरिश्चंद्र ने कियो कि हरिया जो बाग में जो शमशान घाट में जो डाइन है इन्हें खत्म करो। राजा हरिश्चंद्र तलवार ले ली हाथ में, रानी ने मारवा वास्ते, लेकिन वह तलवार चाली को न। तो रानी कह बोला कि महाराज सत्यवती छोड़ो साहिबा, सत्य छोड़िया पति जाय, सत्य की बांधी निछमी या फिर मिले नहीं आई। मनक जमारा का मायने कतरो दुख पड़ जाओ, लेकिन जो सत्य पर जो इंसान सांस पर टके रह गयो तो गेड़ी माया पाची आई। भगवान है तो भगवान की मर्जी हो जावे तो सोना का भी कोयला बन जावे, और भगवान की कृपा हो जावे तो कोयला का सोना हो जावे। ए राजा तरसी तरसी की बीमारो और जटी का शीश उतारो। और जो ही तलवार चलाई और भगवान चार भुजाधार और भगवान प्रकट हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने वरदान दिया कि वाह राजा, थारा जैसो राजा कोई न हो सके। रोहितास्त्र जिंदो करियो, रानी तारामती ने सुंदर रूप पाछू दियो, सब राजवाड़ महल मालिया पाछा संभलाया। तो राजा हरिश्चंद्र कियो प्रभु असी परीक्षा कोई की और की मत लीजिए। थे एक कलयुग में अगर अतरो दुख कोई पर पड़ जाओ तो सहन न कर सके। अरे धर्म पर डट जाना है कोई बात बड़ी रे धर्म। धर्म पर घटा प्रहलाद पियारा, जिसको गिरवर थे भी डारा। धर्म पर गिरवर से भी डारा, उसको
होली में दिया रे जलाई उसको, होली में दिया रे जलाई, चले तो चल जाना है कोई बात नहीं। धर्म पर डटी थी मीराबाई, इसका साजन बना रे कसाई। धर्म पर साजन बना कसाई, उसको जहर दिया रे पिलाई, उसको जहर दिया पिलाई, मरे तो मर जाना है कोई बात नहीं। और आज ये कार्यक्रम ग्राम अंसेड़ा जागीर परिवार मातेश्वरी हार्डवेयर आछोड़ा श्रीमान प्रहलाद जी जागीर उनके द्वारा माताजी के प्रांगण में किया जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है राजा बाबू स्टूडियो भीलवाड़ा सापुरा। ढोलक बजा रहे हैं हमारे शाकिर भाई और गणपर खान जी, और पेट बजा रहे हैं दिनेश जी ओटड़ी बादवा जी। सह गायक भाई लखन जांगीड़, ये आवाज धर्मेंद्र गावड़ी। है कोई बात बदी रे मना, है कोई बात बदी, धर्म पर घट जाना है कोई बात बदी। धर्म पर डटा मोर ध्वज धारी, अपने छुट के डर धीरारी। धर्म पर डटा अपने छुट के डर दी आरी, वो तो सत कभी ना हारी, कटे तो कट जाना है कोई बात नहीं। जय बोल जी भाई सब।